अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम विच डज द सेम टास्क एज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन बट इन दिस केस यू विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर rather than initialization of two arrays. Your program must contain unique CMS IDs which in one section within one section. अच्छा, इस प्रोग्राम को भी हमने सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही करना है। इसमें हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। एरेज दो इनिशियलाइज कराएंगे और उन दोनों एरेज के अंदर यूज़र वैल्यू इंटर करेगा और फिर हम यूज़र को कहेंगे कि आप एक हम उसे सी आउट करेंगे कि आप वैल्यू इंटर करो कि जो आप इन दोनों एरेज के अंदर ढूंढना चाहते हो, जो आपके किस सेक्शन से बिलोंग कर रही है। सी एम एस आपकी दोनों एरेज के अंदर को किस सेक्शन में पड़ी हुई है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने सारा प्रोग्राम मतलब पहले ही लिखा हुआ था ताकि टाइम नहीं वेस्ट हो ज़्यादा। तो इंट इंट के हमने अंदर दो एरेज इनिशलाइज कराए, सैप आईडी के नेम से और ये सैप आईडी 2 के नेम से। और इसमें भी हमने मतलब 5 लोकेशंस दे दी हैं, मतलब 5 रोज, 5 दोनों में। और इंट हमने दो ये वेरिएबल और साइन कराए, आइटम के नाम से और सेक्शन के नेम से। और नीचे हमने यूज़ किया हुआ लूप फॉर का, जिसमें हमारा प्रोग्राम चलेगा लेस देन 5 टाइम्स। लाइक ज़ीरो से लेके जब आप 5 तक काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4, लेस देन 5 मीन 4 तक चलेगा। 0 से 4 तक 5 डिजिट्स बनते हैं तो 5 टाइम ये होगा, लेकिन चलेगा 4 तक। तो फिर हम इंटर सैप आईडी, वो 5 टाइम यूज़र सैप आईडी इंटर करेगा। और इसी तरह नेक्स्ट इसमें भी सेम इसी तरह होगा, 5 टाइम ये प्रोग्राम रन करेगा, ये लूप चलेगा और इंटर करेगा यूजर अपनी सैप आईडी, जो इस सैप आईडी 2 के पहले ये वाली सैप आईडी ए सैप आईडी इसमें स्टोर होगी, जो यूजर इंटर करेगा सैप आईडी। फिर जो सैप आईडीज हैं इस वाले में स्टोर होंगी, सैप एरेज में, इस एरे में। और उसके बाद जब ये दोनों में स्टोर हो जाएंगे फिर हम यूजर को कहेंगे इंटर एन आइटम टू फाइंड, कि अब आइटम जो फाइंड करना चाहते हो, लाइक हम इधर लिख देते हैं इंटर सी एम एस फाइंड, इंटर सी एम एस टू फाइंड, इंटर सी एम एस टू फाइंड। हम इसे कहेंगे कि सी एम एस जो फाइंड करना चाहते हो वो लिखो आप। तो वो यहाँ पे जो भी लिखेगा तो हम उसे फिर आगे एक और लूप यूज़ करेंगे, फोर फोर का लूप यूज़ करेंगे कि इफ़ अगर उसकी सैप आईडी आ रही है इस एरे में पड़ी है तो आइटम जो इसने इंटर की है ना, जो ये सैप आईडी इंटर करेगा वो आइटम में स्टोर होगी, जो इधर ये आइटम में। तो उसकी यहाँ से देखा जाएगा कि ये जो आइटम में वैल्यू उसने इंटर की है सैप आईडी, वो अगर इसमें मौजूद है तो हम उससे ये करेंगे कि सेक्शन 1 में है। और अगर इंटर की आइटम उसने जो सैप आईडी अगर वो इसमें एरे में मौजूद है सैप आईडी 2 के नेम से जो इनिशियलाइज है, तो हम उससे ये आउट सेक्शन 2 का नेम से मतलब के करेंगे। और ये हमने किया हुआ कि इफ सेक्शन इक्वल टू 1 इंटर सैप आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एरे और एल्स सैप आईडी इज इन सेक्शन नंबर। फिर मतलब जो भी आपका सेक्शन आ रहा होगा वो आउटपुट कर देगा। तो ये मैं रन करके दिखाता हूँ। सी आउट इंटर सैप आईडी, कोई एरर आ रहा है। ये हैशटैग है इंक्लूड आया स्ट्रीम नहीं लिखा हुआ था, तो जिस वजह से ये हुआ था, एरर दिया था प्रोग्राम ने। अच्छा, इंटर दी सैप आईडी, मैं अपनी सैप आईडी इंटर करता हूँ, लाइक 24900। अभी मैं 5 सैप आईडीज करनी है ना, तो 24901, 24902, 24903, 24904, 2490।
अच्छा, ये पहले ऊपर ना इसने 5 जो सैप आईडीज हमने इंटर किए हैं, एरे 1 जो है एरे के नेम से इनिशियलाइज उसमें स्टोर हुई हैं, और जो ये नीचे वाली 5 सैप आईडीज हैं जो एरे 2 के नाम से हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है, आई थिंक एरे के नेम से ही है, तो उसमें इसने स्टोर कर लिया। तो इंटर करेंगे, अब हमने इंटर करनी है कि सी एम एस, कि हम कौन सी वाली सी एम एस, कौन सी वाली सैप आईडी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हम इंटर करते हैं। लाइक मैं 24 अपनी सैप आईडी इंटर करता हूँ, 24900 ये। अब मैंने किया सैप आईडी 24900 इंटर किया है, तो इसने ये हमें आउटपुट दिया, सैप आईडी 24900 इज इन सेक्शन नंबर 1। लाइक ये सेक्शन 1 में मौजूद है। तो ये प्रोग्राम था, उम्मीद है ज़रूर समझ आया होगा। थैंक्स।